उत्तर प्रदेश में गंभीर अपराध पर ही पुलिस सीधे रिपोर्ट दर्ज करेगी। अब पुलिस दहेज उत्पीड़न और चेक बाउंस सहित 31 प्रकरण में सीधे केस नहीं दर्ज करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की कई साधारण से प्रकरण में केस दर्ज करने के प्रकरण में सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने उत्तर प्रदेश में अब दहेज उत्पीड़न और चेक बाउंस समेत 31 मामलों में पुलिस सीधे रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी। इसके लिए पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ मुकदमा दायर करना होगा। एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने यह आदेश जारी किया है। सभी जिला पुलिस प्रमुखों को इस क्रम में आदेश जारी किया है। आगरा दीवानी में बैठे अधिवक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामलों की प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब दहेज उत्पीड़न, चेक बाउंस समेत कुल 31 श्रेणियों के मामलों में पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। इन मामलों में पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष वाद दायर करना होगा, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर ही आगे की कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि जो दहेज उत्पीड़न का मामला होता है उस पर अब एफआईआर वगैरह नहीं हुआ करेगी, कोर्ट का फैसला नहीं होगा। किस तरीके का मामला है, क्या जानना देखिए, जो है राज्य सरकार की शुरू से ही मंशा ये रही कि 7 साल से नीचे के जितने भी अपराध हैं उनमें जो है, क्योंकि जेल गंभीर अपराधों से भरी पड़ी है, तो जो 7 साल से नीचे के अपराध थे उसमें पहले भी आदेश आया था कि उसमें गिरफ्तारी जो है ना की जाए और पहले जांच की जाए और नोटिस देके उसमें पूछताछ करके जितना साक्ष्य संकलन हो सके वो किया जाए। लेकिन अब जो दहेज उत्पीड़न से संबंधित जो आदेश आया है कि उसमें सख्ती से पालन किया जाए कि दहेज उत्पीड़न में किसी की गिरफ्तारी ना हो और मुकदमा भी नहीं लिखा जाएगा, तो उससे मेरे हिसाब से समाज में एक विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो वास्तविक रूप से पीड़ित व्यक्ति है दहेज उत्पीड़न के, उन लोगों को न्याय मिलने में थोड़ी सी देरी होगी, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती थी, उसमें पुलिस विवेचना करती थी, सही तथ्य सामने आते थे और जो गलत मुकदमे होते थे वो एक पहले ही पुलिस की विवेचना में ख़त्म हो जाया करते थे। अब सीधे न्यायालय पे भार पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर मुकदमे न्यायालय में परिवाद के रूप में दर्ज होंगे, तो न्यायालय पे भार पड़ेगा और जो विवेचना पुलिस द्वारा की जाती थी वो उस प्रकार से विवेचना करने का तंत्र न्यायालय के पास केवल साक्ष्य प्रस्तुत संकलन करने का एक तंत्र है। तो इससे मेरे जो हम लोगों की अपनी राय है, विधिक राय, यही हम कहेंगे कि न्यायालय पे भार पड़ेगा और मुकदमों की पेंडेंसी न्यायालयों पे ज़्यादा हो जाएगी। चौधरी अजय सिंह एडवोकेट। एक्चुअली जो मुकदमे, झूठे मुकदमे जो थाना में जो लिखे जाते हैं, इस पर प्रतिक्रिया दी गई है, कोर्ट द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। उसके चलते हुए जिस बात के बारे में कहा गया है कि न्यायालय में मुकदमे जो परिवार दाखिल होंगे, ये तो पुरानी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत तो उसमें एक नया जो कानून आया है उसमें एक प्रक्रिया ये है जो उसमें बनाई गई है कि उसमें जो जिसके विरुद्ध हम एफआईआर दर्ज करते हैं, जिसके विरुद्ध हम परिवाद न्यायालय में दाखिल कर रहे हैं, जब आप परिवाद दाखिल करेंगे तो उसमें संज्ञान से पहले उस दूसरे पक्ष को भी न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होकर के उसे अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों को पक्ष को सुना जाएगा। अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि वास्तविकता में ये दोषी है तो उसमें परिवार में संज्ञान होगा, संज्ञान होकर के एकदम कार्रवाई होगी। 7 साल तक के जितने भी प्रावधान खबरें बंद कर दिए, जितने भी उसमें कुछ प्रकार के प्रावधान वो हत्या है, कुछ और भी है। नहीं, जो मेजर क्राइम है उस मेजर क्राइम में एफआईआर दर्ज होने के बाद में गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती थी और उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट जो है दाखिल की जाती है। लेकिन जिन मुकदमों में 7 वर्ष से कम का कारावास है उसमें ये प्रावधान आया कि उसमें कोर्ट से गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, उसमें 41A की कार्रवाई करके उसमें
जो मुलजिम है उसे थाने से छोड़ दिया जाता था। कोर्ट में चार्जशीट सबमिट होती है, जब कोर्ट में सबमिट होती है वहां आकर के उसे बेल करानी पड़ती है।